स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर एक। और अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। पूरा बोल सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बेटे बेटे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी सदन में भयंकर चिल्लाए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया दहाड़ते हुए जवाब। ऐसा पहले दोस्तों कभी देखने के लिए नहीं मिला। इस तरह का रोष जो धर्मेंद्र यादव ने सदन में दिखाया है, इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान उन्हें सुनो तो कहते रहे, मगर धर्मेंद्र यादव अपनी बात पर टिके रहे। दोस्तों क्या बवाल हुआ है, सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, साथ में वीडियो भी दिखाऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोलीरम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों आप जब भी संसद में सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलते हुए सुनेंगे ना, तो आपको यही एहसास होगा कि देश में सब कुछ मोदी जी ही करते हैं। अगर देश का उत्थान हो रहा है तो वो मोदी जी कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से खा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से, सो पा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से, चल पा रहे हैं तो वो भी मोदी जी की वजह से। कुछ इसी तरह की चापलूसी संसद में हर वक्त चालू रहती है और इस तरह से हाइप क्रिएट किया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी मंत्री तो कुछ करते ही नहीं है। 24 घंटे में 18 घंटे काम करके मोदी जी ने हमारे देश को खड़ा किया है। मोदी जी नहीं होते तो ना जाने क्या ही हो जाता, डायनासोर वापस आ जाते और हम सबको खा जाते। मगर मोदी जी हैं तो हम लोग बचे हुए हैं। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर सब कुछ मोदी जी के प्रयास से ही हो रहा है तो फिर सांसद, मंत्री, अधिकारी ये सब क्या है, क्यों है? हर चीज में इतनी चापलूसी, और क्या प्रश्न काल ऐसी चापलूसी के लिए ही होता है क्या? जो वाजिब सवाल है, देश में जो समस्याएं हैं, उसके बजाय अच्छी अच्छी बातें संसद में बताई जा रही हैं। जो समस्या है वो कायदे से उठानी चाहिए कि भैया ये बात है और इसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। संसद के अंदर सिर्फ तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और विपक्ष के जो नेता परेशानियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चंद मिनटों की मिन्नतें कर रहे हैं बेचारे वो कि हमको दे दीजिए इतना सा वक्त ताकि हम बोल सके। तो ओम बिरला जो अपनी कुर्सी पर दोबारा से विराजमान है, उन्हें वो मौका भी नहीं दे रहे बोलने के लिए। ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों धर्मेंद्र यादव के साथ संसद के अंदर। उनको अपनी बात को पूरा भी नहीं करने दिया गया और वो सिर्फ आधा मिनट मांगते रह गए, चिल्लाते रह गए, लेकिन उनको जो है आधा मिनट दिया नहीं गया। 50 सेकंड के अंदर अंदर ही ओम बिरला धर्मेंद्र यादव पर भड़क जाते, उनको आगे बोलने नहीं देते। तो दोस्तों धर्मेंद्र यादव ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया मोदी सरकार पर, वो क्या बात सुना गए, पहले आप वो सुनिए। सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर एक। और अध्यक्ष जी एक मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। पूरा बोल सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बेटे बेटे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। जरा आप उनकी डिबेट मत करो। माननीय आप इस आप माननीय आप बैठो। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो खड़ा हूँ। आप जवाब दो, आप जवाब दो। उधर देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। एक मिनट, एक मिनट। ये प्रश्न काल है।
सुना आपने दोस्तों, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव उस बात को उठा रहे हैं जो मोदी सरकार ने 2014 से ही बोलना शुरू कर दिया था कि वो किसानों की आय को दुगना करेंगे, लेकिन आज तक वैसा हो नहीं पाया। इसके बाद वो बात जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की करते हैं और कहते हैं कि 2014 में ही आपने कहा था कि आप इसको लागू करेंगे, लेकिन आज तक वैसा हो नहीं पाया। आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं और इस बात की भरपाई आपने आज तक नहीं करी। और दोस्तों आपने दूसरी चीज ये नोटिस करी होगी भाषण में, मैं आपको बता दूं कि संसद का जो पूरा ये वाला सत्र जो चला, जो सेशन चला, इसके अंदर मनोज तिवारी को 8 से 9 बार वक्त दिया गया बोलने के लिए। वो अपने 8वें 9वें सवाल पर पहुंच जाते हैं, उनको इतना वक्त दिया जाता है बोलने के लिए और ओम बिरला उन्हें टोकते तक नहीं है कि आप धन्यवाद के अलावा अब ये बताइए कि आपका सवाल क्या है। लेकिन आपने दोस्तों नोटिस किया, धर्मेंद्र यादव को 50 सेकंड में ही टोक दिया जाता है कि आप ये बताइए कि आपका क्वेश्चन आखिरकार है क्या। और जैसे ही वो सवाल शुरू करते हैं, 2014 की बात करते हैं, किसानों को गुमराह करने की जो जैसे ही वो बात करते हैं, झूठे दावों की बात करते हैं, वैसे ही ओम बिरला भड़क जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो माइक बंद कर देते हैं। पीछे से धर्मेंद्र यादव चिल्लाते रह जाते हैं कि अध्यक्ष जी आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट दे दीजिए। चिल्लाते रह जाते हैं, अपनी बात को बोलते रह जाते हैं, लेकिन उनको सुना नहीं जाता। ना ओम बिरला उन्हें दोबारा से कोई मौका देते हैं, इतना बोलने के बावजूद, जबकि वो सिर्फ आधा मिनट ही मांग रहे थे, 30 सेकेंड। दोस्तों आपने जो यहाँ पर हिपोक्रेसी देखी है ना सत्ता पक्ष की और खास करके ओम बिरला की, उनका जो दोहरा रवैया देखा, यही सब तो देखकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आप हिपोक्रेसी देखिए, धर्मेंद्र यादव को 50 सेकंड में टोक दिया, मनोज तिवारी ने 1.25 मिनट तक सवाल पूछा, लेकिन उनको पूरा सवाल पूछने दिया गया बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि वो सरकार की तारीफ कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर सवाल पूछ रहे थे कि आपका वादा था, आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। 30 सेकंड ही तो मांगे थे उन्होंने। 30 सेकंड मांगने के बाद कुछ मिनट ऐसे ही बर्बाद हो जाते। अगर 30 सेकंड दे भी दिया जाता तो धर्मेंद्र यादव का सवाल तो पूरा हो जाता, क्या कयामत आ जाती। 30 सेकंड नहीं दिए गए, बताइए। धर्मेंद्र यादव लगातार कम से कम 7-8 बार बोलते रहे, चीखते रहे 30 सेकंड 30 सेकंड, लेकिन स्पीकर साहब की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मंत्री जी को कहते हैं कि आप इन्हें बोलने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। मानो विपक्षी सांसदों का कोई मान सम्मान नहीं है, बोलते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। सरकार के खिलाफ ओम बिरला एक शब्द नहीं सुन सकते। इसलिए तो सवाल होता है कि आखिर वो कुर्सी पर बैठे क्यों हैं, स्पीकर की पीठासीन अधिकारी बने क्यों है वो। यही स्पीकर मनोज तिवारी को सरकार की तारीफ करने के लिए ढेरों वक्त दे देते हैं, वहीं जो विपक्षी नेता असली मुद्दे उठाते हैं, आलोचना करते हैं, जिसके लिए सदन असल में बनी है, मुद्दे उठाने के लिए, आलोचना करने के लिए, परेशानियां जनता की बताने के लिए, और यही चीज नहीं हो रही है। सदन को भी गोदी मीडिया बना दिया, बस जहां देखो वहां गुणगान चल रहा होता है। दोस्तों अब आप हमें खुद बताइए कि संसद का जो प्रश्नकाल होता है उसमें सवाल पूछना चाहिए या फिर सरकार की तारीफ होनी चाहिए। क्या संसद मुद्दों को उठाने के लिए बनी है या फिर भारतीय जनता पार्टी का पीआर करने के लिए बनी है। और ऐसे में जब कोई ओम बिरला को कहता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं तो ये रोने लग जाते हैं, भाषणबाजी करने लगते हैं। सत्ता पक्ष इनका संरक्षण करता है और ये सत्ता पक्ष का संरक्षण करते हैं। यही तो खेल चल रहा है, लूप बन गया है। आप बताइए दोस्तों पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।